ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंतखाबी जंग जारी है, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथे मरहले में लोग वोट डाल रहे हैं। 9 अजला में यूपी की वोटिंग जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट अनिल कुमार साहब, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर विवेक सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अबू हुरैरा, आप के पास आएंगे, आप ही से जानना चाहेंगे कि मैजिक वॉल के जरिए क्या कुछ आंकड़े आप हमारे नाजरीन को समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले भी हम मैजिक वॉल के बारे में बता चुके हैं कि मैजिक वॉल किस तरह से अपने जो अलग अलग फैक्टर हैं उन पर हम इसके ज़रिए से बताते हैं, और इसके अलावा 2017 में क्या कुछ हुआ था वो मैजिक वॉल के ज़रिए हम अपने नाजरीन को समझा रहे हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम फैक्टर कितना अहमियत का हामिल है। चौथे मरहले की बात करें जहाँ पर आज पोलिंग हो रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे और भी कई अहम फैक्टर हैं। शहरी जो इलाके हैं, शहरी जो सीटें हैं, वहाँ पर जो वोट फीसद था 2017 में क्या कुछ रहा था, कौन सी पार्टी शहरी इलाकों में जीत कर आई थी, और इसके अलावा देही इलाकों की बात करें, क्योंकि चौथे मरहले की बात करते हैं, 9 अजला की 59 सीटों में ज़्यादातर सीटें देही इलाकों से, रूरल इलाकों से ही आती हैं। इस वजह से जो देही इलाका है उसका क्या कुछ असर 2017 में था वो उस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की थी, मैजिक वॉल के जरिए अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो चौथे मरहले के तहत आज पोलिंग हो रही है और 59 सीटें जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। सुबह भी हमने आपको बताया था कि ये यूपी के नक्शे पर जो सेंट्रल हल्का है, जो सेंट्रल यूपी का जो हिस्सा है, जो नक्शा है, इस पर ही आज सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। 49 सीटें हैं कुल जिस पर आज वोटिंग हो रही है। और बहुत जल्दी, इससे पहले भी हमने बताया था कि बीजेपी 50 सीटें जीत कर आई थी। 49 सीटों में से समाजवादी पार्टी 4 सीटें, बीएसपी 2 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ इसमें देखने को मिली थी वो बीएसपी का वोट शेयर था। 2 सीटें मिलने के बावजूद भी बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 22.16%, यानी 22% से ज़्यादा वोट शेयर जो था वो बीएसपी का 2017 में रहा था। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये किसकी तरफ जाएगा या इसमें बीएसपी बढ़ोतरी कर पाएगी, क्योंकि बीएसपी ने ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। और चौथे मरहले की अगर हम बात करते हैं, चौथे मरहले में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का एक तरह से दबदबा है। लेकिन इसके अलावा हम सुबह से ही लगातार मैजिक वॉल के जरिए लोगों को ये तमाम तरह आंकड़े समझा रहे हैं। हमारे साथ काफी देर से हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार साहब और प्रोफेसर विवेक सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि यूपी का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल यूपी में वोटिंग आज हो रही है। ऐसे में ब्राह्मण तबका हो, दलित तबका हो, मुस्लिम या फिर कुर्मी वोट करने जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, बल्कि सुबह 7 बजे से ही। आप क्या समझते हैं कि दिल आज किसकी तरफ धड़क रहा है चौथे मरहले में? जी, ये पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए जी, ये जाटलैंड का चुनाव था, तीसरे चरण का चुनाव यादव लैंड का चुनाव था। लेकिन ये चौथे चरण का चुनाव ये बिल्कुल ही अलग है, अलग है जी। इसमें हर सीट का अपना अलग इक्वेशन है। निश्चित रूप से चौथे चरण के 9 जिलों में जो 59 सीटों का चुनाव है, इसमें सबसे ज्यादा रोल अदा करेंगे दलित और मुस्लिम। और देखने वाली बात यह होगी कि पिछली बार 2017 में दलित वोट पर काफी बीजेपी ने कब्जा किया था, और इस बार ये शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये शिफ्ट होके एसपी की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और जो बचते हैं, जो इंटैक्ट वोट है बीएसपी के, उनकी तरफ तो ये बीएसपी और एसपी का रोल इस बार ज्यादा रहेगा। और मेरा जो आकलन है और मैं जो अपने दोस्तों से मैंने जो गुफ्तगू की है, उसके बिना पे मैं ये कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस एरिया में माना जाता है कि बीजेपी जो है बेहतर कर सकता था। हमने पिछले इलेक्शन में देखा था कामयाबी, लेकिन इस बार इक्वेशन काफ़ी मुख्तलिफ है। विवेक सिंह साहब, ये बता दें कि बीएसपी का जिस तरह सिचुएशन या फिर परफॉर्मेंस हमने कैंपेनिंग के दौरान देखी, तो ये माना जा रहा था कि क्या मायावती, ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या मायावती अब भी रेलेवेंट है, लेकिन उसका जवाब मायावती या बसपा से ज़्यादा
अमित शाह के द्वारा आता है, बीजेपी के द्वारा आता है कि नहीं मायावती रेलेवेंट है और उनका जो वोट बैंक है वो उनको पूरा वोट करेगा। अमित शाह ने यहां तक भी कहा कि मुस्लिम्स भी जो है वो मायावती को वोट करेंगे। तो क्या ये जो माना जा रहा है कि सेंट्रल यूपी में सपा और बसपा जो है उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा आने वाले दिनों में बेहतर दिखाई देगी, 10 मार्च को सामने आएगी? अगर यहाँ तक हम जो है मायावती की बात करें तो एक फैक्टर तो मायावती है, क्योंकि जो है दलितों के बीच में आज भी वो लोकप्रिय हैं और दलित उनको ही वोट देंगे। लेकिन क्योंकि दलित समाज भी दो वर्गों में बटा है, जाटव और गैर जाटव, तो वो भी एक फैक्टर जो कि हमको सोचना पड़ेगा। और एक तबके के लोग हैं जो कि मायावती को पसंद नहीं करते। रही बात आपने पूछा कि क्या इस चुनाव में मायावती का कोई रोल है, तो देखिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम इस चुनाव में, क्योंकि मायावती की पार्टी की तरफ से और मायावती के स्वयं की तरफ से ऐसा कोई प्रयास फिलहाल तो नहीं दिखा कि वो जो है इस चुनाव में जीतने के लिए लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर है कि, और ये जो मतदाता है, क्योंकि अभी बात बोली जा रही थी कि जो स्विंग होने के चांसेस है, जो खास करके दलित मतदाता है, देखिए स्विंग होने के चांसेस है, तो दलित मतदाता भी समझता है कि उसका वोट जो है बेकार न जाए। अब उसको पता है कि मायावती को वोट देगा तो मायावती तो सरकार में आने वाली नहीं है, तो मायावती तो वो कोई दूसरा ऑप्शन देख रहा है। और जब दूसरा ऑप्शन देखता है, जैसे लास्ट बार भी उसने जो है बीजेपी को प्रेफर किया था, तो जिस तरीके से इस सरकार का कामकाज रहा है, जिस तरीके से एक सरकार ने एक बेनिफिशियरी वर्ग जो है उसको पैदा कर दिया है, लगभग 15 करोड़ लोगों को जो है फ्री में अनाज मिल रहा है, उसमें भी दलित वर्ग है। तो जाहिर सी बात है ये जो 14 और 5वां छठा जो चरण का मतदान है उसमें दलितों का योगदान जो है भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाली है। और दलित जो है जानते हैं, और काफी बड़ा वर्ग जो है बीजेपी के साथ जुड़ेगा और बीजेपी के साथ जुड़ भी रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से हमको ग्राउंड में दिखता है। रही बात समाजवादी पार्टी के, तो दो मैं फैक्टर केवल बोलना चाहूंगा, 10 सेकंड लूंगा। देखिए इस बार जो है मुलायम सिंह यादव बिल्कुल सक्रिय नहीं है, और उनको एक बार जो लाया गया था करहल विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान, वो दिखा रहा है कि उनको अगर आप वो स्वस्थ है और वो प्रचार कर सकते हैं तो उनको क्यों नहीं आप यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आप देखिए शिवपाल सिंह यादव के बीच में और मुलायम सिंह यादव के बीच में, मुलायम सिंह यादव के बीच और अखिलेश यादव के बीच में कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। देखिए नेता गले मिल गए, शिवपाल यादव और जो है अखिलेश यादव गले मिल गए हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनके दिल आज भी नहीं मिले हैं। तो मुलायम सिंह यादव का सक्रिय न होना, उसके अलावा जो अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच में मतभेद का होना, इन सब की वजह से, और ये जो ओवैसी फैक्टर है, इससे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है। इन सबको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इस बार जो है फाइट तो सपा और बसपा के बीच में ही है, और सपा और जो है बीजेपी के बीच में है, और जो मायावती का कोई रोल नहीं है, ना तो कोई कांग्रेस का रोल मुझे फिलहाल तो दिख रहा है। अनिल कुमार साहब, क्या जो बीजेपी का काम रहा है 5 सालों में, और दलितों को क्या इससे फायदा हुआ है? क्या आप भी ये समझते हैं कि दलितों को योगी सरकार की स्कीमों से फायदा हुआ है, जिसके तहत अब जो है उसका फल उनको मिलने जा रहा है? सवाल है ये अनाज फ्री बीज जो दिए जा रहे हैं जी, दलितों का, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे गरीबी बना के रखोगे, मुझे अनाज दे के गरीबी बना के रखोगे। और ये भी बात हो रही है कि मार्च के बाद ये सारे इमदाद बंद कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये दलित सोच रहे हैं। उनका कहना है कि हमें रोजगार दो ताकि। जी, अनिल कुमार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर से राब्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक सिंह साहब, ये बार बार एक बात आती है कि अनाज तो दे रहे हैं, अनाज मिल भी रहा है, लोग इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि मुफ्त अनाज मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें रोजगार दे, ऐसे वसाइल दे जिनसे वो खुद अनाज अपना खरीद सके। देखिए दलित, मैंने कहा कि बहुत जो है जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि उनका मत जो है मूल्यवान है और किस पार्टी को देना चाहिए। अभी बात हो रही थी जो 15 करोड़ जो बेनिफिशियरी है उसमें दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अभी बात हो रही थी क्या हम जो है रोजगार चाहिए। देखिए रोजगार आपको चाहिए, यह बेसिक मुद्दा है, लेकिन रोजगार से पहले आपको सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षित अगर आप रहेंगे तो रोजगार भी काम करेगा। तो क्या आपको सुरक्षा मिल नहीं रही है, दलितों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। रही बात, आप प्रश्न उठता है कि आप जो है जो फ्री में अनाज दे रहे हैं तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए। देखिए अभी समय की मांग है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है रोजगार के बारे में, और सरकार ने इस पर भी काम किया है
आप देखिए तो लगभग 7.5 लाख लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो एमएसएमई सेक्टर में 35 लाख यूनिट्स लगा दिए गए हैं, उससे करोड़ों लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिला है। सरकार इस फ्रंट पर भी काम कर रही है, लेकिन आज आवश्यकता है कि कोविड-19 की वजह से लोगों की जॉब चली गई, लोगों को समस्या है, और इसके लिए सरकार जो है उनको राहत पहुंचाने के लिए उनको जो है अनाज फ्री में दे रही है। तो इसका स्वागत होना चाहिए, कह नहीं बात किया जाना चाहिए कि आप जो है रोजगार की बात करिए, आप उनको जो है पैसा मत दीजिए, आप उनको रोजगार, आप उनको जो है फ्री का राशन मत दीजिए। आज जरूरत है, उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, और फ्री में अगर राशन जो है दे रही है तो दलित भी, सब लोग इसकी बात को समझते हैं और उसमें वोटर का स्विंग होगा। तो देखिए, जो जॉब मिली है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, जो राशन दिया जा रहा है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, जो फार्मर्स को सम्मान निधि मिल रही है या फिर एमएसपी की खरीद हो रही है, कर्ज माफी हो रहा है, पर किसान तो नाराज लग रहे हैं। एक साल के अरसे से ज्यादा आंदोलन चला विवेक जी, क्या उसका असर नहीं दिखेगा? देखिए, किसानों का आंदोलन चला, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन किसानों की जो समस्या है उसको सुनते हुए सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया है। तो त्वरित तौर पे सरकार से अभी कोई समस्या किसानों को नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखिए, जो विकास हो या कुछ भी हो वो दिखना चाहिए। तो क्या बेहतर कानून व्यवस्था नहीं हो, उसमें जो है दलित की सहभागिता है? क्या करप्शन फ्री सरकार नहीं है? कोविड पर कंट्रोल नहीं किया गया है? गरीबों को अनाज नहीं दिया जा रहा है? और 24 घंटा बिजली, 18-24 घंटा बिजली मिल रही है, वो सबको मिल रही है, सड़क सबके लिए बन रही है, एयरपोर्ट सबके लिए बन रहा है। तो देखिए, जहां पर भेदभाव नहीं होता है और जो सरकार का कार्य जो काल है वो सबके लिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि उसने क्या किसके लिए किया है। तो इन सब बातों को दलित भी समझता है, और खास करके नवयुवक जो पहली बार मतदाता है वो जात धर्म को नहीं मानते। पर सर, ओपोजिशन तो विवेक जी, ओपोजिशन तो कह रहे हैं कि भेदभाव तो करते हैं योगी सरकार ने, और खास तौर से माइनॉरिटीज की जब बात आती है तो खुले में ऐसे बयान दिए जाते हैं कि साफ तौर पर पोलराइज हो जाते हैं लोग। क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं और सब खुश हैं। देखिए, आप कोई भी जो है नहीं बोल सकता कि आपने जो है किसी को सरकारी सुविधाएं में या सरकार की जो भी स्कीम्स है उसमें कोई जो है भेदभाव हुआ है, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, विपक्ष का काम अनिल कुमार साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने सबके लिए बराबर काम किया है? नौकरियां मिली है, अगर रोजगार मिला है, चाहे तो राशन मिला है, सबको बराबर मिला है, किसी में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, और किसानों के साथ भी जो है अच्छा सलूक हुआ है? अनिल कुमार जी, किसानों के साथ अच्छा सलूक हुआ होता तो लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को रौंद दिया जाता, 1 साल तक किसानों को बॉर्डर पे बैठाया जाता, 700 किसान शहीद हो जाते। ये अगर अच्छा व्यवहार है किसानों के साथ तो मुबारक हो हमारे विवेक साहब को ये व्यवहार। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं हुआ। पिछले 3 चरणों के चुनाव में ये बातें निकल के आई हैं कि कई लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं वोटर लिस्ट से, और वो कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये भेदभाव नहीं था। तो ये कहने की बातें हैं कि सबको सुविधा मिल रही है, और किसान भी समझ रहे हैं, मजदूर भी समझ रहे हैं, और ये दलित भी समझ रहे हैं कि ये तीनों कानून क्यों वापस लिए गए। जब चुनाव नजदीक आया तो इनको लेना पड़ा, ये इन्होंने लिया नहीं, दिल से नहीं लिया, इनकी मजबूरी थी लेना, ये मजबूर होकर इन्होंने लिया ये वापस। और ये बातें अब फिर भी खुल के आ रही हैं कि अगर ये फिर सत्ता में आए तो फिर दोबारा ये कानून फिर ला देंगे किसानों के ऊपर। ये किसान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां गन्ना किसानों की भरमार है, और इसमें सबसे बड़ा रोल पीलीभीत में मिस्टर वीएम सिंह जो किसान नेता है वो रोल अदा करेंगे, और वो समझ रहे हैं सारी बातों को। जो शुरू में तो आंदोलन के साथ थे, लेकिन किसी वजह से वो फिर आंदोलन से अलग हो गए, लेकिन दिल उनका किसान का ही है, और वो बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं। पीलीभीत के 4 सीटों में से 4 सीटें इनको मिल जाए, 1 सीट भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लखीमपुर खीरी में के 8 सीटों में एक पलिया का सीट छोड़ के 7 सीटों पे इनको सीधे सीधे नुकसान होने जा रहा है। सीतापुर में सीधे सीधे 7 सीटों का नुकसान होने जा रहा है इनको। हरदोई में 2 सीट ये बचा पाए, बड़ी मुश्किल बात है। उन्नाव में ये 2 सीट बचा लें, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, दलित सब समझ रहे हैं कि ये फ्रीबीज मार्च के बाद बंद कर दिए जाएंगे। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन इसका रेट क्या मिल रहा है इसका अंदाजा इनको नहीं है। जी, तो अनिल जी, आप कह रहे हैं कि भारी नुकसान बीजेपी को होने वाला है। इस बारे में हम विवेक सिंह साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।